ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम दौवम जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ में क्रमशः सभी द्रव्यों का वर्णन चल रहा है। हम गाथा क्रमांक 19 पर आ चुके हैं। जीव द्रव्य का विस्तृत वर्णन हुआ। इसके बाद अजीव द्रव्यों का क्रम आया। उद्गल, धर्म, अधर्म इनका वर्णन हो चुका है। आज की इस गाथा में आकाश द्रव्य का वर्णन आएगा। आकाश द्रव्य क्या करता है, किसमें सहायता करता है, किन किन द्रव्यों को सहायता करता है, आकाश द्रव्य के कितने भेद हैं इत्यादि हमें इस गाथा से समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 19 उच्चारण। अवगास दान जोगम। अवगास दान जोगम, आधा ग पूरा ग, जोगम, अवगास दान जोगम। जीवादीणम, जीवादीणम, वियाण, वियाण, आयासम, आयासम, जेंढम, जेंढम, अधर्णाम और ह फिर बिंदी, जेंढम। लोगागासम, लोगागासम, अल्लोगागासमिति, अल्लोगागासमिति, आधा ला पूरा ला, अल्लोगागासमिति। दुविहम, दुविहम। अवगासदान जोगम, अवगासदान जोगम, जीवादीणं वियाण आयासम, जीवादीणं वियाण आयासम, जेह्नं लोगागासम, जेह्नं लोगागासम, अल्लोगागासमिति दुविहम्, अल्लोगागासमिति दुविहम्। गाथा बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है। आकाश द्रव्य का स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। लास्ट में शब्द दिया है वियाण आयासम, आयासम वियाण, आयासम आकाश को, आकाश द्रव्य को, आयासम आकाश, आकाश द्रव्य को वियाण जानो, आकाश द्रव्य को जानो। वियाण यह विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर वी उपसर्ग है और याण यह क्रिया है। वी याण। अब इसमें विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन में जीरो प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, क्रिया एज इट इज आ गई है। वियाण जानो, तुम जानो, तुम आकाश द्रव्य को जानो, ये इसका अर्थ हुआ। आयासम वियाण, आकाश को जानो। कैसा जानो? अवगास दान जोगम, जीवादीणम, जीवादीणम अवगास दान जोगम आयासम वियाण। जीवादीणम संधि विच्छेद देख लीजिए। जीव आदीणम, व में छोटा अ, आदीणम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जीव आदीणम, जीवादीणम, जीव आदि। आदि में क्या क्या लेना है? समस्त द्रव्य ले लेनी है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीवादीणम जीव आदिकों के लिए,
जीव आदि सभी द्रव्यों के लिए अवगास दान जोगम। अवगास, अवकाश, अवकाश का मतलब होता है स्थान, रुकने के लिए, चलने के लिए, ठहरने के लिए, स्थित रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, तो वह कहलाता है अवकाश। अवकाश यानी स्थान, स्पेस जिसे हम कहते हैं। इस अवकाश यानी स्थान को, स्पेस को दान देने में जोगम, योग्य, अवकाश दान जोगम, स्थान को देने में जो योग्य है, समर्थ है, जो जीवादि द्रव्यों के लिए अवकाश यानी स्थान, स्पेस, दान देने के लिए जोगम, योग्य है, समर्थ है, उसको आयासम, आकाश, वियान जानो, उसको आकाश जानो। आकाश द्रव्य क्या है? जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है। अगर स्थान नहीं होगा तो चलना कहाँ, बैठना कहाँ, स्थित रहना कहाँ, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई तो ऐसा द्रव्य हो जो स्थान देता हो, तो वह आकाश द्रव्य है। देखिएगा, जीव और पुद्गल, मेन द्रव्यों में अगर अपन हीरो देखें तो वो है जीव। जीव हीरो है। जीव को परेशानियां आती हैं, किस कारण से? पुद्गल विलन, कर्म, ये विलन हो गया, खलनायक हो गया। तो जीव और पुद्गल ये दो हो गए। पूरा का पूरा संसार जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब पुद्गल है, सब पौद्गलिक है। जो नहीं दिख रहा है और जिसके कारण जीव यहाँ वहां भटक रहा है, कर्म, नो कर्म इत्यादि, ये सब भी पुद्गल हैं। जीव और पुद्गल जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, आते हैं, रुकते हैं, वो कौन सहायता कर रहा है? धर्म द्रव्य चलने में सहायता कर रहा है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायता कर रहा है। लेकिन कहाँ चलें, कहाँ ठहरें? और धर्म द्रव्य कहाँ पर स्थित है, अधर्म द्रव्य कहाँ पर स्थित है? तो उनके स्थित होने के लिए जगह तो होनी चाहिए। ये जगह कौन दे रहा है, स्थान कौन दे रहा है, अवकाश कौन दे रहा है? वह आकाश द्रव्य है। यह जो नीला नीला आकाश दिखाई देता है वह आकाश द्रव्य नहीं है। पूरा का पूरा 3 लोक और उसके बाहर फैला हुआ अलोकाकाश, ये पूरा अनंत आकाश है। आकाश द्रव्य अनंत कहा गया है। नीचे वाली लाइन और देख लेते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो भेद आकाश द्रव्य के कहे गए हैं। जेन्हम, आधरणा और ह, जेन्हम, इसका टीकाकार श्री ब्रह्मदेव जी ने अर्थ किया है जिनसे संबंधित या जिनसे उपदिष्ट, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ या जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, उसके लिए जेन्हम यह शब्द आया है। लेकिन अब अपभ्रंश साहित्य अकेडमी से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें जे को अलग करके और नम को अलग करके, जे इसको तो पाद पूर्ति की दृष्टि से और णम इसको वाक्यालंकार की दृष्टि से दोनों अव्यय के रूप में रखे गए हैं। हम दोनों दृष्टि यहाँ लगा सकते हैं। अगर वाक्यालंकार है और पाद पूर्ति है तो इसका कोई अर्थ है ही नहीं, लेकिन टीका के अनुसार इसका अर्थ है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। जेन्हम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। लोगागासम, अल्लोगागासम विधि। लोगागासम संधि विच्छेद कर लीजिए। लोग आगासम, लोग ग में छोटा आ, आगासम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लोग आगासम, लोगागासम।
लोक आकाश, लोकाकाश। आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, दुविहम, दु दो विहम प्रकार। दुविहम दो प्रकार का है, लोकाकाश और दूसरा है अल्लोगागासमिति। इसका भी संधि विच्छेद कर दीजिए। अल्लोग ग में छोटा आ, आगासम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, अल्लोगागासम। और अल्लोगागासमिति यहाँ भी संधि है, अल्लोगागासम आधा म और इधि छोटा ई, आधा म और छोटा ई मिलकर मां में छोटी ई की मात्रा हो गई, अल्लोगागासम इधि ति। इस प्रकार दुविहम दो प्रकार का आकाश द्रव्य है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जिसे हम तीन लोक कह रहे हैं, तीन लोक 343 घन राजू प्रमाण जो फैला हुआ एरिया है जिसका, वह लोकाकाश है जिसमें हम रहते हैं। इस लोकाकाश से बाहर जितना भी अनंत आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश की परिभाषा अगली गाथा में आ रही है, हम नॉर्मल समझ लेते हैं। लोकाकाश जो है उसके बाहर हर दिशा में, दसों दिशाओं में अनंत अनंत जाते जाएं तो भी आकाश खत्म नहीं होता है, इतना बड़ा आकाश है। इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि लोकाकाश के हर तरफ अनंत आकाश है, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में, विदिशाओं में, हर तरफ अनंत अनंत आकाश है। इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं कि अलोकाकाश के पूरे आकाश के मध्य में लोकाकाश है, पूरे आकाश के बीचों बीच लोकाकाश है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तर्क से। तर्क क्या है? लोकाकाश की हर दिशा में अनंत आकाश है। अगर हर दिशा में बराबर अनंत अनंत आकाश है तो फिर जिस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट एकदम सेंटर में हुआ, एकदम बीच में हुआ। इसलिए आकाश के मध्य में लोकाकाश स्थित है, ऐसा कहा जा सकता है और ये तर्क से सिद्ध भी होता है। हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में जो भी चर्चा, जो भी सब्जेक्ट वर्णित किया गया है पूर्ण रूप से तार्किक है। उस लोकाकाश का एरिया, ऊर्ध्वलोक का एरिया, मध्यलोक का एरिया, अधोलोक का एरिया, ये सब हमारे ग्रंथों में बताया गया है। मध्यलोक में द्वीप समुद्रों का लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ये सब बताया गया है। और इसको यदि हम वर्तमान की गणितीय पद्धति से चेक करना चाहें, सॉल्व करके देखना चाहें कि जो लंबाई चौड़ाई दी है उस हिसाब से क्षेत्रफल निकल रहा है कि नहीं, तो ये सब भी एकदम एक्यूरेट वहां पर निकलता है। पॉइंट में भी हमारा कैलकुलेटर तो पॉइंट की गड़बड़ियां कर देता है, लेकिन शास्त्रों में, तिलोय परिणति आदि महान ग्रंथों में जो वर्णन इन क्षेत्रों का, लोकाकाश के अलग अलग लंबाई, चौड़ाई इत्यादि जो दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया, वो एकदम बराबर सही सही गणित के अनुसार आ जाता है। इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। मध्यलोक इतना बड़ा है, इसमें जम्बूद्वीप इतना बड़ा है, तो जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल निकालिए, ढाई द्वीप का क्षेत्रफल निकालिए, वो सब एकदम बराबर आपको समझ में आएगा। लोकाकाश और अलोकाकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश यदि इस प्रकार से दुविहम दो प्रकार का जिन्हम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ आकाश होता है। ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया है, शब्द एकदम सरल है। एक व्याख्या और आवश्यक है, अवकाश दान युग्म, अवकाश देने में समर्थ। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं आकाश द्रव्य एक है, इस एक आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं।
अनंत प्रदेश हैं। इन अनंत प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश इतना समर्थ है कि वो सभी परमाणुओं को एक साथ भी स्थान देने में समर्थ है, योग्य है। आगे जब प्रदेश की चर्चा आएगी तो उसमें बताया जाएगा आकाश का एक एक प्रदेश समस्त अणुओं को स्थान देने में भी समर्थ है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। यह आकाश द्रव्य अगर नहीं होता तो जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य आदि समस्त द्रव्य कहाँ रहते, कहाँ मिलते। स्थान आवश्यक है। तो इस दृष्टि से आकाश द्रव्य की आवश्यकता बहुत अधिक है। अन्य दर्शनों ने आकाश को अलग अलग तरीके से माना है, जो कि जैन दर्शन के अनुसार ठीक नहीं बैठता है। तर्क की दृष्टि से भी वह ठीक नहीं बैठता है। आकाश द्रव्य सिंपल अरूपी है, इसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं होता। आकाश द्रव्य एक है संख्या की दृष्टि से, प्रदेशों की दृष्टि से अनंत है। अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं है, आकार में सबसे बड़ा है। गोल है, चौकोर है या कैसा है, कोई आकार प्रकार यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो अनंत होता है वह गोल नहीं हो सकता, चौकोर नहीं हो सकता, उसका कोई और छोर हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये कहा जाए कि आकाश द्रव्य गोल है या चौकोर है, ऐसा कह पाना संभव नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। अगर हम कहें कि आकाश चौकोर है, एक तरफ ये कोना दूसरी तरफ ये कोना, तो वो कोना जो है वो अंत हो जाएगा। इस दृष्टि से अंत होता नहीं है। तो जो आकाश द्रव्य है उसका कोई आकार वगैरह होता ही नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए। आकाश द्रव्य के विषय में भी पंचाशतकाय ग्रंथ के स्वाध्याय के समय बहुत अच्छा वर्णन आया था और वहां बहुत अच्छी चर्चा की थी। आप सभी पंचाशतिकाय का दोबारा अध्ययन कर सकते हैं, YouTube चैनल पर सभी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। यहाँ पर इस गाथा को हम पूर्ण मान लेते हैं। स्थान देना, नयों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जीव द्रव्य या कोई भी द्रव्य निश्चय नय से अपने ही स्थान पर स्थित है। सिद्ध भगवान, उनका जितना अस्तित्व है या कोई भी द्रव्य जो भी अस्तित्व है, निश्चय नय से स्व की अवगाहना वो द्रव्य स्वयं को दे रहा है। लेकिन आकाश द्रव्य उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से, नोट कर लीजिएगा, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की दृष्टि से आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देता है। निश्चय नय से स्व स्व द्रव्य अपनी अपनी द्रव्य अपने अपने को स्थान देता है, लेकिन व्यवहार नय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की दृष्टि से आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देता है, ऐसा भी समझना चाहिए। चलिए, अर्थ वगैरह पूर्ण हो गया है। रिवीजन की दृष्टि से सबसे पहले गाथा का अन्वय, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जीवादीणम अवगास दान जोगम आयासम वियाण जेंढम लोगागासम अल्लोगागासम इति दुबिहम। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो जीवादि द्रव्यों के लिए अवकाश देने में योग्य समर्थ है, उसको आकाश जानो, उसको आकाश जानो। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वह आकाश दो प्रकार का है।
लोकाकाश और अलोकाकाश। इति इस प्रकार से दो प्रकार का है। विभक्तियां देख लीजिए। विभक्तियां तो बहुत सरल हैं। अवगास दान जोगम, जिह्नम, लोगागासम, अलोगागासम, दुविहम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वियाण, यह तो विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जीवादीनम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। आयासम, इसको द्वितीय विभक्ति का एक वचन माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वियाण जानो, जानो किसको जानो? आकाश को जानो। तो इस दृष्टि से यहाँ पर आयासम, इसको द्वितीय विभक्ति का एक वचन कहना पड़ेगा। अब बाकियों को क्यों नहीं कहा द्वितीय? तो उसका उत्तर ये है, जो जीवादि को अवकाश दान देने में समर्थ है उसको आकाश जानो। तो यहाँ पर सेंटेंस अलग अलग हो रहा है। इस दृष्टि से जो समर्थ है, तो यहाँ पर जो समर्थ, ये सब प्रथमा विभक्ति में चले जाएंगे। उसको, यह द्वितीय विभक्ति में चला जाएगा। उसको जानो, तो यह द्वितीय विभक्ति में चला जाएगा। इसके अलावा यदि यह अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति आदि नहीं होती। इस प्रकार से आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा के इस ग्रंथ को प्राकृत भाषा की दृष्टि से ही अध्ययन कर रहे हैं। इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे से डिटेल से आपको मिल रही है। आप सभी आनंदित हैं, एक दूसरे को द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं। प्राकृत भाषा से मूल ग्रंथों के अध्ययन की महिमा भी आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।